नाम पर लिया, किसी ने हमारा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और विधान जो हमारा सभी जहां राजनीतिक लाभ मिलता है, हमारी नौकरी, हमारी ज़मीन सुरक्षित थी। हम 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जात में गिनती हुई। हम संविधान में अनुसूचित जात हैं, हमें पिछड़े में क्यों गिना जाएगा? पिछड़े में डाल के हमारा हक डाका डाला, तो इनका पर्दाफाश करना आवश्यक। षड्यंत्रकारी लोग, धोखेबाज लोगों का पर्दाफाश है। और ये बताना जरूरी है कि हम सरकार में रहकर क्या किए हैं कि आरजीआई से पहली बार 70 साल में मैंने लिखवाया और मोदी जी अमित शाह तक पहुंचाया। तो ये यात्रा इसीलिए निकल रही है कि आप समाज गुमराह न हो, हाथी साइकिल पंजा किसी के चक्कर में मत पड़े, अपने टोपी झंडे के नीचे आए। इस टोपी झंडे नारे ने आज के दिन में 70 साल में पहली बार लिखवाया है और दिलवाने का भी काम करेगा। डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी के कुछ नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, क्या निषाद पार्टी और बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, निषाद भारतीय बीजेपी के नेता वो तथाकथित नेता हैं। वो सपा बसपा में रहे, वही लोग आरक्षण लुटवाए। बोली नहीं निकली, उनके सामने ही आरक्षण लूटा गया, उन्हीं के सामने इनकी जमीन लूटी गई, वर्ग 3 वर्ग 4 की रोजी रोटी लूटा गया। बोलने वाले नहीं थे। सपा में खाए, कांग्रेस में मलाई खाए, भाजपा में मलाई खाए, तथाकथित नेता भाजपा ही बनते हैं और वो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा को चाहिए भाई, हम लोगों ने जब तय कर दिया मोदी जी को जिताने का, तो ये 2-4 छुटभैये नेता जो है वो जो है छुटभैये जो नेता हैं वो वोट क्यों खराब कर रहे हैं? निषादों के अंदर जा कर वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। भाई आरक्षण तो मैंने जब लिखवा दिया, अमित शाह जी ने लिख दिया, मोदी योगी जी ने लिखवा दिया, तो उस चीज़ को गुमराह समाज में करने की क्या जरूरत है? तो सही बात को बताना हमारा काम होता है। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं बीजेपी से? नहीं, जीत के लिए आए। हम लोगों ने मोदी को नेतृत्व में चुनाव लड़ने का वादा कर रखा दिल्ली में। 330 पार एनडीए की सरकार, ये टोपी झंडा जा रहा है। तो अगर आरजीआई से लिखवाया है तो लोकसभा में भी परिभाषित करा के लाके इनका आरक्षण सुरक्षित करेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, इनका लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और नोट और नौकरी जो है, जमीन जायदाद सुरक्षित रहे। और इनको, इनके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है, तो संविधान में लिखवाया हुआ, तो संविधान में लिखा हुआ आरक्षण में चाहिए, संवैधानिक चाहिए। ये बेईमान वाला आरक्षण हमें नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल संजय जी, इस बार मध्य प्रदेश में अलायंस के साथ, गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। ये निषाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी योगी के साथ हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने इन्हें सम्मान दिया। निषाद राज के किले को बनाया, इनकी मंत्रालय अलग किया, पैसा दिया। और 70 साल में मेरी फाइल जो गायब कराए कि मतलब हम शामिल करेंगे। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेटर से लिखवाया आरजीआई से कि हम केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। इनकी गिनती 1961 में अनुसूचित जात में हुई थी। तब जब एक बार हमारी गिनती हुई तो हमेशा गिनती होनी चाहिए। ये हमारी गिनती छीनने वाले सब ये बेईमान है, धोखेबाज हैं, इन्हें हटाया जाए और हमारी गिनती अनुसूचित में कराया जाए। इसलिए मोदी जी को पूरे देश के मछुआरे वोट देने के लिए तैयार हैं, वो देकर जिताएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।